Hello students, my name is Ajay Sharma and I welcome you all in AS Success Academy. Today I am going to discuss class 10th English chapter Glimpses of India part 2 कुर्ग। ये जो चैप्टर है इसमें नरेटर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में बताया है जिसका नाम है कुर्ग, जो कि कर्नाटक स्टेट में सिचुएटेड है। कुर्ग कर्नाटक का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो एज ए टूरिस्ट जब हम किसी प्लेस को विजिट करते हैं तो हम चाहते हैं कि वहाँ चारों तरफ ग्रीनरी हो, नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल हो, एनिमल्स हों, पीस हो। तो ये सारी चीज़ें कुर्ग को विजिट करने पर मिलती हैं। बहुत ही डिफरेंट प्लेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, ग्रीनरी है, एनिमल्स हैं और जो स्पोर्ट्स पसंद करते हैं टूरिस्ट नॉर्मली रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, ऑल द स्पोर्ट्स आर अवेलेबल ओवर देयर and culture is very different that we normally do not come across when we visit different parts of India. So all the different thing, all the beautiful things we can find when we visit Kurg. So now I am going to start the explanation of the chapter in detail. तो ये जो चैप्टर है इसमें नरेटर ने बताया है कि कुर्ग स्वर्ग के समान एक छोटा सा प्लेस है कर्नाटक स्टेट में। ऐसा लगता है कि भगवान ने स्वर्ग से छोटा सा टुकड़ा धरती पर उतार दिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ के लोग बहुत ही ब्रेव होते हैं, वॉरियर्स होते हैं और यहाँ की महिलाएं बहुत ही खूबसूरत होती हैं। यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ के वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। कुर्ग को कोडागू के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ का 30% एरिया रेन फॉरेस्ट से कवर है। यहाँ पर बारिश भी बहुत अच्छी होती है, लगभग साल भर बारिश होती है, लेकिन ज़्यादातर बारिश मानसून के समय में होती है। और यहाँ की हवा में कॉफ़ी की खुशबू फैली हुई रहती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी के प्लांटेशंस हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है कुर्ग। नेचुरल ब्यूटी चारों तरफ फैली हुई है और यहाँ बारिश बहुत अच्छी होती है। यहाँ के लोग बहुत ही वार्म एंड वेलकमिंग होते हैं। यहाँ के लोग अपने पूर्वजों के बारे में डिस्कस करना बहुत पसंद करते हैं, उनकी स्टोरीज को बताना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही वॉरियर्स होते हैं और यह हमें इस बात से पता चल सकता है कि इंडियन आर्मी में अलग से एक कुर्ग रेजिमेंट है और जिस रेजिमेंट को सबसे ज़्यादा ब्रेवरी अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो ये चीज़ ये बताती है, क्लियर करती है कि यहाँ के लोग बहुत ही बहादुर होते हैं। भारतीय सेना के प्रथम जनरल करियप्पा कुर्ग थे। इससे ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि यहाँ पर बहुत बहादुर लोग पाए जाते हैं। कुर्ग बहुत ही बहादुर होते हैं। कुर्ग लोगों को अपने पास फायर आर्म्स रखने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इससे पता चलता है कि ये लोग बहुत ही रिलायबल भी होते हैं। अब बात आती है यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी की। यहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं और जो रिवर हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जो कावेरी रिवर है वहाँ पर जो फॉरेस्ट है और हिल्स की वजह से पानी हमेशा भरा रहता है और उसमें महासिर फिश पाई जाती है जो कि डिफरेंट बर्ड्स और एनिमल्स के द्वारा उनको खाया जाता है और उसको एंजॉय किया जाता है। डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स, बर्ड्स, बीज, लंगूर्स और गिलहरियाँ यहाँ पे पाए जाते हैं। बर्ड्स और बीज नेचर के पार्ट हैं और ये जो स्क्विरल्स और लंगूर्स हैं जब टूरिस्ट विजिट करते हैं तो उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको वॉच करते हैं। और जब हम कुर्ग को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उसकी नेचुरल ब्यूटी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हम ब्रह्मागिरी हिल पर जाकर के उसकी नेचुरल ब्यूटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे जो निसर्ग धाम और बालाकूप का जो प्लेस है तिब्बतन सेटलमेंट है जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं जो डिफरेंट कलर के येलो और ग्रीन और रेड गारमेंट्स पहनते हैं, उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मिक्स ऑफ कल्चर्स पाए जाते हैं और ऐसा लगता है कि पूरा भारत यहाँ पर एक समा गया है। यहाँ पर जो टूरिस्ट विजिट करते हैं वो नेचुरल ब्यूटी को तो एंजॉय करते ही हैं, उनके लिए बहुत सारी स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं लाइक रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स कैन बी एंजॉयड। और ये जो कुर्ग है वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक स्टेट का और मैसूर और मैंगलोर के बीच में सिचुएटेड है। तो ओवरऑल हम जो चाहते हैं एज ए टूरिस्ट कि हमको नेचुरल ब्यूटी मिले और ग्रीनरी मिले, पीस मिले, तो वो सारी चीज़ें हमको मिलती है। यहाँ पे एक डिफरेंट कल्चर देखने को मिले। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग
यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ निवास करते हैं वो उनके पूर्वज शायद ग्रीक या अरब के रहे होंगे, ऐसा इसलिए प्रतीत होता है, ऐसा इसलिए पता चलता है उनके पहनावे से। यहाँ के लोग एक लंबा काला कोट पहनते हैं और कमर पर एक बेल्ट लगाते हैं जो कि एम्ब्रॉयडर्ड होता है, जिसको कूफिया कहते हैं, जो अरब लोगों के पहनावे कूफिया से बिल्कुल मिलता जुलता है। एक और मान्यता यहाँ पर प्रचलित है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जब यहाँ से लौटा तो कुछ जो उसके सैनिक थे यहीं पर रुक गए, वो जो उसके साथ नहीं जा सके, तो उनका जो कल्चर है यहाँ पर देखने को मिलता है अरब और ग्रीस का। तो इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों के एंसेस्टर शायद अरब या ग्रीक्स रहे होंगे। जो कुछ हमें पता चलता है उनके पहनावे से, उनके कल्चर से। यहाँ के लोग आपस में ही मैरिज करते हैं और यहाँ के लोगों का कल्चर जो बाकी हिंदू इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुर्ग लोग बहुत ही बहादुर होते हैं। उनकी बहादुरी के नमूने हम इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट के रूप में देख चुके हैं, जिसको सबसे ज़्यादा ब्रेवरी के अवार्ड मिले हैं। और उनका पहनावा और उनकी जो शादी करने का तरीका है थोड़ा सा अलग है बाकी इंडिया के पार्ट से, और टूरिस्ट को सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइम होता है कि वो किस समय पर उसको विजिट करें, तो सितंबर से मार्च का समय कुर्ग को विजिट करने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, मोस्ट फेवरेबल टाइम होता है, जब हम नेचुरल ब्यूटी को बहुत ही नज़दीक से देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कुड प्रोवाइड यू फर्दर वीडियोज ऑन द सब्जेक्ट। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।